Hello, and welcome to the channel Learn with Piyush. So as usual इस वीडियो में भी हम not as usual but इस वीडियो में I will tell you about the dates. Although dates नोटिस के हिसाब से तो क्लियर है कि मार्च अप्रैल में तुम्हारे टर्म टू के पेपर्स होंगे, जिसमें कि टर्म टू के रेगुलर वालों के भी होंगे एंड जो भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके भी पेपर उनके साथ ही होने वाले हैं, राइट। तो ये तो नोटिस के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। बट आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग बात करने वाले हैं, एक पॉसिबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ गोइंग थ्रू दिस थॉट प्रोसेस. So we will clear this out in this video, so make sure to watch this video till the end. And if you are new to the channel, then don't forget to hit that subscribe button. It is for your own sake, right? Not for mine, but it's for you. So anyways, let's proceed in the video. तो अगर नोटिस के अकॉर्डिंग बात करूं तो नोटिस के अकॉर्डिंग हमारा पेपर जो है वो मार्च अप्रैल में होने वाला था, मतलब अभी होने वाला है। ऑल्दो कोई ऑफिशियली अभी तक नोटिस नहीं आई है रिगार्डिंग द टर्म टू डेट्स, अगर कोई डेट्स चेंज हुई हैं तो। बट वन थिंग दैट वी कैन नोटिस इज़ द राइजिंग केसेस ऑफ ओमिक्रॉन वायरस, राइट। सो अभी फिर से जो है पिछले साल की ही तरह, बस फ़र्क है समय का। पिछले साल अप्रैल में आई थी, अभी ये जनवरी से ही स्टार्ट हो चुका है। आज ऑलमोस्ट 5 दिन ही हुए हैं जनवरी को, और केसेस इज़ ऑलमोस्ट लाइक 40-50,000 प्लस. सो इट्स अ ह्यूज नंबर दैट वी हैव अचीव्ड इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो अभी तो पूरा जनवरी बाकी है, पूरा फेब बाकी है, तो फेब के एंड तक तो सिनेरियो कुछ और होगा. और अकॉर्डिंग टू द स्टडी ऑफ आईआईटी कानपुर, अगर किसी ने देखा वो आर्टिकल, तो आईआईटी कानपुर ने ये प्रेडिक्शन किया था पहले भी और इस बार भी करा है कि जो कोविड की जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन, दैट विल बी ऑन इट्स पीक ऑन द 3rd of Feb. तो 3rd Feb को ये पीक भी होगी. 3rd Feb को इंडिया में मोस्ट केसेस आएंगे, ठीक है। अब ये मोस्ट केसेस आएंगे तो तुम्हें पता है कि कोविड ख़त्म होते होते कितने टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट 3-4 महीने के बाद नॉर्मल होता है सब कुछ, क्योंकि 2 फेजेस हमने देख रखा है ऑलरेडी. तो सबसे पहले तो यार आई विश एंड आई होप कि आप सभी लोग सेफ़ रहें, आप लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो. आई रियली विश इट. हम सभी स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें, घरों में रहें. बाहर निकलो तो मास्क का यूज़ करो, दैट शुड बी द बेस्ट प्रोटोकॉल दैट यू शुड फॉलो. एंड एनीवेज वी वर टॉकिंग अबाउट द डेट्स. तो देखो अभी सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर है, नथिंग इज़ क्लियर येट, बट पॉसिबिलिटीज़ माइट टर्न इनटू रियलिटी. दैट इज़ कि अगर कोविड केसेस इसी तरीके से बढ़ती हैं इसी रेट से, जबकि हमें पता है कि ओमिक्रॉन की जो ट्रांसमिएबिलिटी है दैट इज़ फार बेटर दैन द सेकेंड वेव, डेल्टा वेरिएंट से. तो ये कहीं ना कहीं एक हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा फेब जो हमारा बहुत ही बेकार जाने वाला है, एज इन की हेल्थ इश्यूज़ के चक्कर में. और इस चक्कर में तुम्हें पता है कि उस टेंस्ड सिचुएशन में, ठीक है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ऊपर से हम बच्चों में हम जो भी हैं 15 से 18, क्योंकि 10th में 15 साल के बच्चे होंगे, है ना, 12th में 17 साल के बच्चे होंगे, तो 15-17 वालों को वैक्सीन नहीं लगी है. और अभी जो लग भी रही है, तो 2 महीने में ऐसा नहीं है कि भाई करोड़ों बच्चे हैं सबका 2 महीने में हो जाए, ठीक है. तो सबको कंसिडर करके ही एग्ज़ाम लिया जाएगा. तो अगर केसेस बढ़ते हैं, सीधी सी बात है, तो तुम्हारे एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे. हो सकता है कि टर्म 2 रेगुलर वालों का जो है वो जो इस बार 10th और 12th रेगुलर में है उनका कैंसिल हो जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हैं. क्योंकि उनके टर्म 1 ऑलरेडी इसीलिए लिए गए थे कि अगर जनवरी फरवरी में केसेस बढ़ते हैं तो हम टर्म 1 के बेसिस पे ही उनका रिज़ल्ट दे देंगे, ठीक है. लेकिन अब तुम बोलोगे भैया हम तो प्राइवेट कैंडिडेट के हैं, हमारा तो पेपर ही नहीं हुआ, तो हमारा क्या होगा, मतलब हमारा किस बेसिस पे मिलेगा. तो देखो, पहली बात तो ये दिमाग से निकालो कि तुम्हारे पेपर कैंसिल होने वाले हैं, चाहे वो जून में हो, चाहे वो जुलाई में हो, चाहे वो दिसंबर में हो. दिसंबर में नहीं होगा, बट जस्ट सेइंग दैट कि चाहे जब हो, लेकिन तुम्हारे एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे. ये चीज़ एक पत्थर पे खिंची हुई लकीर की तरह है. डोंट थिंक कि तुम्हारे एग्ज़ाम कैंसिल होंगे, कोई भी चांस नहीं है, ठीक है. तो अपनी प्रिपरेशन को इन सब चीज़ों के चक्कर में अफेक्ट ना होने देना, राइट, ठीक है. अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, ठीक है. बस भगवान से प्रे करो कि ज़्यादा हेल्थ केओस ना हो, सभी लोग हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे, है ना.
एवरीबडी वांट इट, एवरीबडी वांट्स पीस, राइट। तो बस यही है कि अगर कोविड केसेस बढ़ते हैं तो तुम्हारे डेट्स आगे ज़रूर से जाएंगे, अगर नहीं बढ़ते हैं जिसके चांसेस बहुत कम है तो फिर तुम्हारे मार्च अप्रैल में होंगे। लेकिन मैं कहूँगा कि तुम यही मान के चलो कि तुम देखो तुमने क्या किया होगा, तुमने जनवरी से पहले टारगेट फिक्स किया होगा ना कि मैं फेब में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा टर्म 2 का, फिर उसके बाद रिवीजन ये वो। तो उस प्लान पे स्टिक रहो, डोंट एक्सटेंड दैट प्लान। जब भी तुम उस प्लान को एक्सटेंड करोगे वो प्लान कभी पास हो ही नहीं सकता। तुम मार्च तक सिलेबस कंप्लीट कर लो, जो तुम्हारा टारगेट था वो करो। उसके बाद अगर ज़्यादा टाइम मिलता है उसको तुम 4 बार रिवाइज़ करो, 5 बार रिवाइज़ करो, समझ रहे हो ना। सिलेबस फिनिशिंग टाइम मत बढ़ा देना, ठीक है, नहीं तो फिर सिलेबस फिनिश होता ही रह जाता है, राइट। तो अभी भी उस प्लान के अकॉर्डिंग स्टिक रहो, ठीक। तो बस यही थी आज की इस वीडियो में। आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी और ऑथेंटिक अपडेट लगी होगी। ऑल्दो आई ऑलवेज ट्राई टू गिव द ऑथेंटिक न्यूज़, नॉट द फेक न्यूज़। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन। तब तक के लिए बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।